हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 8 आराम करो को लेकर के पुनः उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 2 वीडियोस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जिन प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, इस चैप्टर के पाठ परिचय को, कवि परिचय को एवं इसके एक्सप्लेनेशन यानी कि भावार्थ को पढ़ लिया है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य को यानी कि इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा मैं इसी वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। प्रीवियस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन पूछना भूल गई थी, तो इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और हाँ, इसके अलावा भी अगर कहीं लगता है आपको कि कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका मोटिवेशन तो होता ही है, साथ में किसी और बच्चे का मीन्स अगर किसी को इस चैप्टर की नीड है, सपोज दैट कि उसने सर्च किया और उसे नहीं मिला, और अगर आप शेयर कर देते हैं तो उस बच्चे का भी भला हो जाता है और साथ ही साथ आपका भला तो होगा ही। ठीक है। और उसके साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन भी होगा कि मैं इससे भी अच्छे वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी, आपके सारे वर्क को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, मीन्स अपने एक्सरसाइज वर्क एंड क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है हमारा चैप्टर 8 आराम करो कविता। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न क, प्रस्तुत कविता में किस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों का वर्णन है? इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत कविता में आराम को प्रमुखता प्रदान करने वाले लोगों का की मानसिकता का वर्णन है। प्रश्न ख, खाट पर लेटे लेटे कवि किसकी रचना करते हैं? तो इसका आंसर होगा, खाट पर लेटे लेटे कवि कविता की रचना करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न ग, खाट पर लेटते ही सर किसके जैसा हो जाता है? इसका आंसर होगा, खाट पर लेटते ही सर इंजन जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कवि के मित्र उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं? इसका आंसर होगा, कवि के मित्र उन्हें सलाह दे रहे हैं कि काम करके संसार में अपना नाम करो, क्योंकि ज़माना बदल गया है। मनहूस की तरह घर में पड़े रहने से न तरक्की होगी और न स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न ख, मित्र के सुझाव या राय पर कवि की प्रतिक्रिया कैसी थी? इसका आंसर होगा, मित्र के सुझाव या राय पर कवि की प्रतिक्रिया जवाबी थी, मतलब वे जवाबदेही कर रहे थे। वे उनको आराम का लाभ बताते हैं, वे उनको बेतुके भाषण से पुरुषों की बदनामी नहीं चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ग, कवि अपने अनुभव के अनुसार कैसे जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? कवि अपने अनुभव के अनुसार सुखमय जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें ज़्यादा भागदौड़ ना हो, आराम ही आराम हो, क्योंकि आराम शब्द में राम छिपे हैं जो सांसारिक बंधन से दूर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न घ, जीवन में यदि काम करना ही पड़ जाए तो कवि के अनुसार क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा, जीवन में यदि काम करना ही पड़ जाए तो कवि के अनुसार हमें अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर ङ, कवि अक्लमंद लोगों के पास क्यों नहीं जाना चाहते? इसका आंसर होगा, कवि अक्लमंद लोगों के पास इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वे बेकार का सुझाव या राय देकर काम करने को अधिक महत्व देते हैं, आराम करने को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न च, बेफिक्री से खाट पर पड़े रहने से कवि को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? इसका आंसर होगा, बेफिक्री से खाट पर पड़े रहने से कवि को परम सुख का आनंद मिलता है। मस्तिष्क की कार्य क्षमता, क्रियाशीलता बढ़ती है। अंतर मन से मधुर गान के रूप में भाव प्रकट होते हैं। बुखार व कमजोरी भी दूर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा भाव स्पष्टीकरण है। संक्रांति काल की बेला है, मरमिटो जगत में नाम करो। स्पष्टीकरण या फिर इसको भावार्थ भी लिख सकते हैं। यह कथन कवि के मित्र का है। वह उनको सुझाव दे रहा है कि अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, आराम मत करो, परिश्रम करके संसार में अपना नाम कर लो। नेक्स्ट है, यह जीवन यौवन क्षणभंगुर, आराम करो आराम करो। इसका भावार्थ है, कवि अपने मित्र को समझाते हुए कहते हैं कि यह जीवन और जवानी क्षणभंगुर है, यानी कि क्षण भर में समाप्त होने वाला है। पता नहीं कब क्या हो जाए, यह कब नष्ट हो जाए, इसलिए आराम करो। आराम में राम छिपे हैं। ठीक है, आराम में राम है जो सांसारिक बंधन से मुक्त कर देंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ग, मीन्स उसी का ग। जो ओठ हिलाने में रस है, वह भी न हाथ चलाने में। इसका भावार्थ होगा, कभी अपने मित्र से कहते हैं कि बात करने में बहुत आनंद आता है। जो मज़ा बात करने में है, वह परिश्रम करने में नहीं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सही शब्दों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर इसने एरो से मिलाया है, जो कि अगर आप अपनी बुक में ऐसे मैच करते हैं तो आपकी बुक थोड़ी सी डर्टी दिखने लगेगी। तो आपको क्या करना है, नीट नहीं दिखेगी, है ना। तो नीट दिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शंस को फिल कर दिया है। जैसे क में राशन है, तो राशन का जो आंसर होगा तोंद होगा, यानी कि ग नंबर। तो यहाँ पर सॉरी घ नंबर, तो ये तो फिल हो गया, यानी कि घ वाली जगह पे क फिल करेंगे। सुधा, सुधा को हम किससे मैच करेंगे, ख नंबर को यहाँ पे देखिए च से मैच कर देंगे। ठीक है। यौवन को, ग नंबर को किससे मैच करेंगे, क से मैच कर देंगे। लंबी यानी कि घ को किससे मैच करेंगे, ख से मैच कर देंगे। और दिया, ग को किससे मैच करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ग से मैच कर देंगे। ठीक है। च को किससे मैच करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, सर्च करते हैं, च पे कहाँ पे है, च ङ में है। ठीक है। फिर छ क्या है, भाव, भाव जो है वो नीचे ज से मैच कर देंगे और बूटों को छ से मैच कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे काव्यांश दिया है, जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। मैं औरों की तो नहीं बात पहले ही अपनी लेता हूँ, मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊँटों की उपमा देता हूँ। मैं खटरागी हूँ, मुझको तो खटिया में गीत फूटते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो, यह खाट बिछा लो आंगन में लेटो बैठो आराम करो। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नीचे लिखना है। कवि खाट पर लेटा बूटों की उपमा, बूटों को ऊँटों की उपमा किस प्रकार देता है। जब कभी खाट पर आराम कर रहा होता है तो उसे अपने बूट ऊँट के समान लगते हैं, क्योंकि ऊँट प्रायः भार या बोझ ढोने के ही काम आता है। और बूट, ऊँट तो आता ही है और बूट भी हमारे पूरे शरीर का बोझ ढोता है, इसीलिए कवि ने बूटों को ऊँटों की उपमा दी है। आगे देखते हैं, कवि अपने आप को खटरागी क्यों कहता है। कभी खाट पर लेटता है तो उसे परम आनंद आता है। खाट पर लेटे लेटे कवि के अंतर्मन से गीत फूटने लगते हैं, इसलिए वह अपने आप को खटरागी कहता है। नेक्स्ट है, कवि अपने अनुभव के आधार पर हमें क्या सलाह देता है। तो इसका आंसर होगा, कवि अपने अनुभव के आधार पर हमें सलाह देता है कि आंगन में खाट बिछाकर बैठ जाओ या लेट कर आराम करो, आराम करने में बहुत ही आनंद है। आगे पढ़ते हैं, सही क्वेश्चन पर टिक का निशान लगाइए। मित्र के अनुसार कवि को कितना राशन मिलता है। तो इसका आंसर होगा 1.5 छटाक। आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, जो राइट आंसर है उस पर क्लिक कर दीजिए, मीन्स उस पर टिक लगा दीजिए। कवि को मित्र की बातें कैसी लगी, व्यर्थ लगी। ठीक है। आराम शब्द में क्या छिपा है, राम छिपा है। कवि क्या कहलाना सही समझता है, मूर्ख, क्योंकि उसे मूर्ख कहलाने में बहुत मजा आता है। सच्चे योगियों की क्या विशेषता है, अधिक से अधिक सोते हैं। ये मतलब कवि के अनुसार है, ये इस कविता के अनुसार, आप रियल में इसको मत समझना। ठीक है। ये देखिए, जीने की कला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपके लिए होमवर्क है। जीवन में बस आराम करते रहना जरूरी है या बस काम करते रहना, तर्क सहित उत्तर लिखना है। ये आप अपनी बुद्धि से इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा कौशल से रिलेटेड विपरीतार्थक, यानी कि आपको विलोम शब्द लिखना है। जीवन का मृत्यु या मरण हो जाएगा, अक्लमंद का मूर्ख, सुधा का गरल, सुधा मीन्स होता है अमृत और गरल मीन्स होता है विष। ठीक है। जागृति, जागृति मीन्स जागना, सुसुप्ति मीन्स सोना, योगी का भोगी, यौवन का बुढ़ापा, रस का अपरस और ज्ञाता का अज्ञाता हो जाएगा। दिए गए उपसर्गों से बनने वाले शब्द लिखिए। बद, बद से बदनाम, बदसूरत। आ से आराम, आकार। अप से अपशब्द, अपयश। अनु से अनुकूल, अनुदेश। बे से बेपरवाह, बेहद। ठीक है। आगे देखते हैं, कर्म के आधार पर शब्दों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर शब्दों में प्रयुक्त क्रियाएं जो हैं, पहला क्या है, क, तुम किस चक्की का आटा खाते हो, तो सकर्मक। आप, मैंने आपसे बताया था कि क्या से लगा के जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको आंसर अपने आप मिल जाया करेगा। ठीक है।
आगे देखते हैं, मन मिटकर दुनिया में नाम करो। सकर्मक है ये भी, आराम जरूरी है। अकर्मक, बैठे बैठे लंबी बातें करो। सकर्मक, चुपके से सो जाया करो। अकर्मक, रात होने से पहले घर आ जाया करो। सकर्मक। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नीचे कुछ ये देखिए, आपको कल्पना की उड़ान से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके होमवर्क से रिलेटेड है। आप इसको होमवर्क करेंगे। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो क्वेश्चन ये है कि आराम क्यों और कैसे करना चाहिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए ब्लेस यू एंड बाय बाय।